हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है गणित है। कक्षा 8वीं का विषय है गणित के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले हमको क्या लिखना है, छात्र छात्रा का नाम, फिर वर्ग और क्रमांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर प्रखंड, फिर इसके बाद संकुल का नाम, फिर जिला का नाम लिखना होगा। तो ये डिटेल्स आप लोग आसानी से भर सकते हैं। आप लोगों को कई बार बताया गया है। तो अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए। एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोण का माप क्या होगा? 140 डिग्री होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी, कितनी होगी? 4 होगी। अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा कहा जाता है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? बट्टा। वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, आयत कहते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मिलान करना है। 2n-2 समकोण क्या है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। और 2√2 - 2 n इंटू समकोण, ये क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अब 360 डिग्री बाई आंतरिक कोण, इसका क्या होगा मान? इसका मान होता है आपको बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की। अब चौथा कह रहा है परिमेय संख्या, इसको कहते हैं क्या है? 2 + √3 इंटू 2 - √2 क्या होगा? परिमेय संख्या। x + 5 = 9, यह हो गया रेखीय समीकरण। ये आपके बुक में बहुत आसानी से बहुत सारा आपके बुक में इसके बारे में समझाया गया है, कौन सा क्या क्या होता है। अब आते हैं सही और गलत पे। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यह सही है। अब आते हैं षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या 6 होती है, विकर्णों की संख्या नहीं, गलत है। और 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं, 1 2 3 नहीं है। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, यह भी सही है। और लास्ट वाला क्या है? विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन प्राप्त होता है, यह भी सही है। आते हैं अगला प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये कैसे होगा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो यहाँ एक है 3x + 2x बराबर क्या होगा? 30 होगा। अब देखो इसको क्या होगा? 5x बराबर क्या होगा? 30। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x का मान 6 आया, तो चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2 है। चौड़ाई का अनुपात 2 है, तो यहाँ पर आप कर दोगे 2x था, 2x, और x का मान कितना था मेरा? x का मान मेरा 6 आया था, तो 2 × 6 कितना हो गया? 12। तो आपको क्या हो जाएगा? चौड़ाई का मान कितना आ गया? 12। एक अथवा में दिया है एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो आसानी से आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको अंतर कर सकते हैं। अब 5वां है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको सॉल्व करके भी बताया गया है। तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा। अब अथवा में दिया है रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने निवास स्थान लौटाता है। तो शेष समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत किया? तो जितना वह निवास स्थान पर व्यतीत किया उसमें आपको प्रतिशत बताना है। 24 घंटे में कितना समय व्यतीत किया, तो जितना। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। तो यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो इन प्रश्नों को उत्तर दें। तो आप इसको पढ़कर आसानी से दे सकते हैं। आपका ये प्रश्नावली को अगर कराया गया होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन उपलब्ध करा देंगे आपको, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ को आसानी से देखना है और इसको समझना है। देखिए ग्राफ में क्या कह रहा है,
अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा अंक का आयतचित्र नामांकित चित्र जैसा उसके आधार पर डबल प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है बार ग्राफ, तो इसका प्रश्न यहाँ पर नीचे में दिया है, तो इसको देखकर उसका उत्तर देना है। कि बहुत आसान सवाल ऐसे आते हैं, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप आसानी से इसका पढ़ के प्रश्न को अलग कॉपी पर लिख कर आप इसको सॉल्व कर अपने से ही बना सकते हैं। तो ये रहा जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसी के हूबहू आएंगे क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, उसको सलूशन प्राप्त कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।